करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1 रियल नंबर कंप्लीट वीडियो आप लेक्चर प्रोवाइड करा दिया था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 जो हमारा पोलिनोमियल चैप्टर है, जो हमारा पोलिनोमियल चैप्टर है, पोलिनोमियल चैप्टर को हिंदी में बहुपद कहते हैं और इस चैप्टर को भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना गया है सीबीएसई एज वेल एज यूपी बोर्ड। तो इस चैप्टर का सबसे पहले मैं आपको आई गिव यू बेसिक कॉन्सेप्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराना चाहता हूँ कि इस पोलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके थ्रू आप आराम से अंडरस्टैंड कर लोगे कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें समझना है कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल नाम से क्लियर है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसे वेरिएबल कहते हैं। जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसे वेरिएबल कहते हैं। टू चेंजिंग द वैल्यू, जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे वेरिएबल कहा जाता है। और कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे कांस्टेंट कहा जाता है। वेरिएबल हमारे फर्दर क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरी। वेरिएबल को हम 2 प्रकार में डिवाइडेड करते हैं। पहला डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से तो आप समझते हो किसे कहते हैं। डिपेंड मीन्स किसी पे आधारित होना, इंडिपेंडेंट मीन्स एकदम फ्रीडम। तो अब हम समझेंगे कि कौन सा वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट होता है, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू हमने बोला 2x, y इक्वल टू हमने क्या बोला 2x। जब मैंने y इक्वल टू 2x बोला तो अब आप देखिए x की वैल्यू जो है वो हमारी मर्जी है, हम कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 × 1 वैल्यू कितना आता है 2। अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 2 2 = 4। अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी y के 6। तो कहने का मतलब है यदि आप x की वैल्यू को चेंज करोगे तो y की वैल्यू भी चेंज होगा। तो इसका मतलब है x आपका इंडिपेंडेंट है, x क्या है इंडिपेंडेंट है। और y किस पे डिपेंड है? y डिपेंड है x पे। अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, x की वैल्यू 1 लाख लोगे तो y की वैल्यू 2 लाख आएगी। तो ये वाला हमारा होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है जी? ठीक है, आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ गया। अब हम समझेंगे डिग्री के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के हिसाब से हमारा कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देयर आर मैनी टाइप्स। फर्स्ट हमारा होता है लीनियर, सेकंड होता है हमारा क्वाड्रेटिक, और 3 होता है हमारा क्यूबिक, एंड 4th होता है बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन इन योर सिलेबस आपको ओनली 3 ही समझना है। तो अब समझेंगे लीनियर किसे कहते हैं। यदि आपका वेरिएबल की पावर 1 हो गई, इफ वेरिएबल की पावर 1 तो उसे हम लीनियर कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है ax + b। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इसकी डिग्री 1 होगी, जिसकी डिग्री 1 होगी उसे वेरिएबल कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर कहा जाता है। डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री कहते हैं हम हाईएस्ट पावर को। डिग्री किसे कहते हैं? हाईएस्ट पावर को। क्लियर है? यस। अब दूसरा हमारा होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका जनरल सॉल्यूशन होता है ax² + bx + c। दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इस फॉर्म में अगर आपको मिल गया
और x की पावर 2 है तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्वाड्रेटिक है। लेकिन कंडीशन याद रखना, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 हो गया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर आपका bx प्लस सी देगा, तो फिर bx प्लस सी आपका इस फॉर्म में आ गया, तब वो लीनियर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री क्या होना चाहिए? 2। तीसरा है हमारा क्यूबिक। क्यूबिक का होता है जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक कहा जाता है। इसका होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब आता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 4 होती है। तो ऐसे आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी डिग्री के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री किसे कहते हैं। क्लियर है? अब हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बारे में। अब हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बारे में। अब समझो टर्म किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन 3x प्लस 5, तो हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंटिंग ओवर हियर? दे आर द 1 एंड दिस इज द 1। तो टर्म किसे कहते हैं? तो उसे अगर आपको समझना है तो इसका एक जनरल फॉर्म है, कहा जाता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज डिसोसिएशन बाय प्लस माइनस साइन। मतलब आपके पास में 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, मतलब प्लस और माइनस के थ्रू जो चीज़ आपका चेंज हो जाता है उसे टर्म्स कहते हैं। तो ये प्लस ने इसे एक टर्म बना दिया, इस प्लस ने इसे एक टर्म बना दिया, इस माइनस ने इसे एक टर्म बना दिया, तो दे आर द 3 टर्म्स प्रेजेंटिंग ऑन देम। क्लियर है? टर्म समझ में आया? जो प्लस माइनस के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं उसे हम टर्म्स कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट हमारा होता है मोनोमियल, मोनोमियल। दूसरा होता है हमारा बाइनोमियल, बाइनोमियल। तीसरा होता है हमारा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। और चौथा होता है हमारा पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, जो हमारे चैप्टर का नाम है। अब समझेंगे एक बाय एक करके कि मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं। मोनो मीन्स होता है 1, मोनो मीन्स होता है 1, मियल मीन्स होता है टर्म्स जिसमें एक टर्म हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x, तो इसमें ओनली 1 टर्म है, तो दैट इज कॉल्ड द मोनोमियल। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल किसे कहते हैं। बाइनोमियल कहने का मतलब है जिसके पास 2 टर्म हो, जिसके पास 2 टर्म होगा उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। और तीसरा होता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राई नाम से क्लियर है, जिसमें 3 टर्म्स होता है, 3 टर्म्स आर प्रेजेंटिंग देम, जिसमें 3 टर्म्स पाए जाएंगे वो हमारा ट्राइनोमियल कहा जाता है। और 3 से ज़्यादा टर्म अगर हुआ, इफ़ वी हैव गिवन मोर देन 3 टर्म्स, तो अगर मोर देन 3 है, मोर देन 3 टर्म्स, अगर मोर देन 3 टर्म्स है तो हम उसे कहेंगे पोलिनोमियल। क्लियर है? अब कुछ कंडीशन समझेंगे कि पोलिनोमियल होने के लिए क्या चीज़ अनिवार्य है। अब समझिए हम बात कर रहे हैं कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई किया जाता है कि पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो आप समझो अगर हमारी वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव आ गई, इफ़ वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव, तो उसे हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। यदि हमारी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गया तो उसे पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। कुछ नोट्स हैं जो आपको याद करके रखना है। अगर आपका x की पावर रूट फुट में आ जाए, सेकेंड रूट ऑफ, थर्ड रूट ऑफ, या इट मीन से डैट आपका पावर फ्रैक्शन में आ जाए, तो भी उसे हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आ गया तो दिस इज नॉट अ वेरिएबल। वेरिएबल कभी भी अपॉन में नहीं होता। और ये सम कंडीशन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप सीधा कहना कि ये वेरिएबल हमारा पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? समझ में आया? अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे और 2.1 स्टार्ट करते ही आपको सम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि उस कॉन्सेप्ट में क्या है। तो एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है। 2.1 आपको बोला गया है कि फाइंड द जीरोज
हाउ मेनी नंबर जीरोज आर प्रेजेंटिंग ओवर देम। इसमें बोला है कितने जीरोज होंगे। लेट सपोज अगर मैंने बोला पी एक्स इक्वल टू आपका पी एक्स इक्वल टू वाई हो गया, वाई इक्वल टू मैंने कुछ ग्राफ दिया है समथिंग एल्स, दिस वन इज द ग्राफ, that one is the graph, this is the graph and that is the graph and that is the graph। क्लियर है? तो मैंने ये 4-5 ग्राफ दिया है। अब समझेंगे एक्सरसाइज 2.1, इसमें बोला है हाउ मैनी नंबर्स आर जीरोज, कितने जीरोज प्रेजेंट होते हैं। तो जीरोज अगर आपसे पूछा तो आप सीधा कहना वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स एक्सिस पे जो लाइन कटती है उसे हम जीरोज कहते हैं। तो याद रखना ये वाली लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये हमारी माइनस एक्स एक्सिस होती है, ये वाई होती है, ये माइनस वाई होती है। तो यहाँ पे नोट करके लिखिए एक्स जो होता है उसे एफ सी का कहते हैं, एफ सी सा, और वाई जो होता है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। वाई क्या होता है? ऑर्डिनेट। जब x और y दोनों मिलता है तो वो बनता है हमारा कोऑर्डिनेट, जो आपका चैप्टर नंबर 7 में दे रखा है। क्लियर है? यस। और इस पॉइंट को हम कहते हैं दिस पॉइंट इज द ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट किसे कहते हैं? जिसमें x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी, उस नंबर को हम ओरिजिन कहते हैं। क्लियर है जी? तो अब हमें देखा है, पूछा है हाउ मैनी जीरोज, हाउ मैनी zeros are present in p of x। तो इस px में हाउ मैनी जीरोज आर प्रेजेंट बोला है, तो आपको देखना है x एक्सिस में कितनी बार काटा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो आपका जीरोज कितना हो गया? 3। अब आप देखो दिस इज योर x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस पे काट रही है, तो y एक्सिस पे कटे चाहे मत कटो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका अगर x एक्सिस पे कटेगा तो वो आपका आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? गुड। अब दिस इज द 1, दिस इज द 2, 3 and 4। हाउ मेनी जीरोज आर प्रेजेंट? दे आर द 4 जीरोज। एंड यहाँ पे ये आपका x एक्सिस होता है, तो इस पे अगर आपकी वैल्यू कट की है तो ये आपका क्या है? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें तो आप बता सकते हो 1, 2, 3, मतलब x एक्सिस को जितनी बार कट करता है वही उसका क्या होता है? जीरोज। एक कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ जो आपका काम आता है, फिर हम अगली वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दे रखा है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज वाई, दिस इज माइनस वाई। तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में बताना हाउ मेनी जीरोज आर प्रेजेंटिंग देम। हाँ, हाउ मेनी जीरोज। क्लियर? ओके। तो अब मैं कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में क्वेश्चन कुछ ऐसा आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो याद रखना x की पावर कितनी है? x की पावर 2 है। यदि x की पावर 2 हुआ तो x की 2 वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट इज अल्फा, सेकंड इज बीटा। यदि x की पावर 1 है, जिसे हम लीनियर कहते हैं, तो लीनियर में हमें खाली अल्फा मिलता है। यदि आपके पास में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 2 होती है, तो पहला आपको अल्फा वैल्यू मिलता है, दूसरा आपको बीटा। अब आप कहोगे अल्फा बीटा क्या है? तो अल्फा बीटा आपका वैल्यू ऑफ द x है। क्लियर है? ठीक है। अगर आपके पास में क्यूबिक है तो आप क्या कहोगे? फर्स्ट इज अल्फा, सेकंड इज बीटा, थर्ड इज गामा। अगर आपके पास 4 है तो फर्स्ट इज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अगर आपके पास में x की वैल्यू 5 है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, 5 एंड सो ऑन। ये जो जगत फॉर्म के स्ट्रक्चर है ना, उसी का नाम है। ओके, ऑलराइट। तो दिस इज द सिनेरियो। आपको समझ में आया? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल 2.1 और आई थिंक सो मेरे ख्याल से 2.1 आपको अच्छे से समझ में आया। इफ़ अंडरस्टैंडिंग एंड आपको अगर मेरे वीडियो में कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो क्लासेस में। इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है? टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, गुड बाय।